नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुका बोलता है पी। दतिया में राज परिवार के बीच के विवाद की वजह क्या? इन दिनों सुर्खियों में खूब छाया हुआ है राजघराने का परिवार। दामाद राहुल सिंह राजा होंगे गद्दी के हकदार या फिर घनश्याम सिंह के भतीजे ही गद्दी पर रहेंगे बरकरार? क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि राहुल सिंह राजा ने बोला कोई राजा महाराजा फकीर नहीं अब इस देश और दुनिया में। अब तो आप जो कर्म करेंगे और जो कर्म से निकल कर आएगा, यानी जो मंथन से निकल कर आएगा, जो दिलों पर राज करेगा वही राजा कहलाएगा। जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो कोई राजा और महाराजा और कोई फकीर इस दुनिया में अब देश में नहीं है। अब तो आप जो कर्म करेंगे उस कर्म से जो निकल कर आएगा, जो मंथन से निकल कर आएगा वही राजा बनेगा और जो दिलों पे राज करेगा वो राजा होता है। मेरा कहना यह है ये राज्याभिषेक का प्रोग्राम टोटली फर्जी है, सारे नियमों के विरुद्ध है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 75 साल हो गए संविधान की रचना की। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत का सार्वभौम मालिक यहाँ की जनता है। जो देशी रियासतें थी वो सब विलय हो चुकी। 78 साल पूर्व कोई रियासत नहीं है। ऐसे में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करके अपने आप को दतिया का महाराजा घोषित करना ये संविधान के विपरीत है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की एकता, सार्वभौमिकता को और भारत गणराज्य की सार्वभौमिकता को चुनौती है। तो देखिए, दुनिया है, जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो मानना है माने। राजतंत्र तो अब रहे नहीं। आपका जनता का जो भाव होता है और जो राजा जितना तप करता है उस हिसाब से उसका भाव जनता के दिलों में बनता है। तो उस परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे पूर्वजों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है तो सनातन को और धर्म को आगे बढ़ाने में क्या बुराई है? अच्छी बात है, सब समर्थन कर रहे हैं। सबका आशीष और आशीर्वाद मिले और सनातन को और अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करने का पहला अवसर आज़ादी के बाद इस शहर में हो रहा है। तो इसमें तो इस उत्सव में तो सबको आगे आके आशीर्वाद देना चाहिए। क्या किला परिसर से कितना आशीर्वाद मिल रहा है? नहीं, हमारा परिवार है वो भी, मैंने कब कहा, अच्छा है सब। जो जैसा है उसका वैसा आशीर्वाद प्राप्त होता है, कहीं कोई बुराई नहीं है। तो सर राज्याभिषेक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं सर? मैंने फिर कहा कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तैसी। तो कोई राजा और महाराजा और कोई फकीर इस दुनिया में अब देश में नहीं है। अब तो आप जो कर्म करेंगे उस कर्म से जो निकल कर आएगा, जो मंथन से निकल कर आएगा वही राजा बनेगा और जो दिलों पे राज करेगा वो राजा होता है। परंपराओं के विरुद्ध है ये बिल्कुल, क्योंकि जो महाराजा बनता है वो और जिसको गद्दी जाती है उसका राज्याभिषेक और राजतिलक होता है, जो कि वैसे ही परंपरा चली आई है। और वो मेरे बब्बाजू स्वर्गीय महाराजा कृष्ण सिंह जूदेव का हुआ था। उसके बाद में मेरे स्वर्गीय पिताजी महाराजा राजेंद्र सिंह जूदेव का हुआ। उसके बाद ये ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अप्रैल 2020 में मैं गद्दी पर आया।